नमस्कार। आप सभी भाई बहनों को आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग लगातार अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से टेट, सीटेट, सुपर टेट एवं अन्य परीक्षाओं में जहां पर भी गणित पूछा जा रहा है उन सभी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। हम लोग लगातार गणित का अभ्यास कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग क्लास संख्या 26 पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम लोग बेसिक से सीखने की कोशिश कर रहे हैं और यह धीरे धीरे इसका लेवल जो है वो बढ़ता रहेगा और आप जो है क्रमिक रूप से धीरे धीरे आप गणित में बहुत कुछ सीखते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में मुझे भी गणित में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है, बहुत कुछ आने लगा है। तो बस आप लोग धैर्यपूर्वक हमसे जुड़े रहें, लगातार प्रैक्टिस करते रहें, जो चीज़ें आपके काम की हैं उनको आप नोट करते रहें, जो भी फार्मूलाज मिलते हैं आप उनको नोट करते रहें और स्वतः से भी घर पर आप लगातार गणित की प्रैक्टिस करते रहें। जो भी यहाँ से आपको फार्मूले मिल जाते हैं उन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड आप घर पर भी प्रैक्टिस करते रहें और बाकी आप लोगों को यहाँ से बहुत कुछ मिलता रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट की, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश करने की कोशिश की है और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे उसी प्रकार हम लोग धीरे धीरे प्रश्नों का जो लेवल है वो हम लोग बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये बताया गया है कि 4 क्रमागत सम संख्याएं हम सभी लोग जानते हैं कि जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इसी प्रकार से जो हैं वो सभी क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है प्रश्न, वो कहा है इन्होंने कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखेंगे कि जैसे माना एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, x+2 होगी, तीसरी संख्या क्या होगी, x+4 होगी और चौथी संख्या क्या होगी, x+6 होगी। तो ये हमारे पास जो है 4 संख्याएं हो गई हैं जो कि सभी सम संख्याएं। अब यहाँ पर कहा गया है कि योग, इन्हीं सम संख्याओं का योग कितना है, 36 है। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, पहली संख्या क्या है, x लिखेंगे, दूसरी संख्या क्या है, x+2 तो प्लस x+2, तीसरी क्या है, तीसरी है x+4 और चौथी है x+6 और इनका योग दिया है वो कितना है, 36। क्लियर है। इनका योग जो दिया है वो 36 दिया है। अब हम देखिए इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट जब खोलेंगे तो x+x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 इक्वल 36। क्लियर है, 36। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल मतलब जो अल्फ़ाबेट लिखे हैं, जो चर हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो ये संख्याएं हैं और ये वेरिएबल, तो वेरिएबल को हम लोग जोड़ लेंगे। कितने वेरिएबल हैं, 1, 2, 3, 4, तो क्या हो जाएंगे, ये 4x यानी कि 4x हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस, अब नंबर्स को जोड़ लेंगे, जो संख्याएं 2 और 4 6, 6 और 6 12, 4x प्लस 12 बराबर 36 यानी कि 4x प्लस 12 इक्वल टू 36 आ गया है। आप सभी जानते हैं कि जब इस प्रकार से कोई नंबर लिखा होगा तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो वेरिएबल वाली जो वैल्यू होती है उसको यहाँ छोड़ देंगे लेफ़्ट साइड में और 36 लिखेंगे, और जब ये वैल्यू है, ये प्लस में है वेरिएबल के, इसलिए ये इधर आएगी 36 के साथ में, और कैसे ये प्लस का है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है। जब इसकी हम पोजीशन साइड चेंज करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, 4x इक्वल में क्या हो जाएगा, 36 से 12 जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 से 2 जाएगा, 4 बचेगा और 3 से 1 जाएगा तो 2, कितना हो गया, 4x इक्वल टू 24 हो गया। अब क्या करना है हमको, ऊपर देख लेते हैं हम लोग क्या करना रहेगा,
तो देखिए 4x लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, वेरिएबल छोड़ेंगे और 24 लिखेंगे। जो वैल्यू वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में होती है, ये मल्टीप्लाई में है ना, 4 इंटू एक्स लिखा है 4x, तो यहाँ से ये 4 क्या होगा, राइट साइड में आके और ये अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24/4 आ जाएगा, और ये इस प्रकार से हो जाएगा 4 6 24, यानी कि 4 6 24। एक्स की वैल्यू आ गई 6। क्लियर है, एक्स की वैल्यू आ गई 6। तो हमारे पास संख्याएं कौन सी थी, एक्स प्लस एक्स थी पहली संख्या, दूसरी क्या थी, एक्स प्लस 2 थी, तीसरी संख्या क्या थी, x प्लस 4 थी, और चौथी संख्या क्या थी, x प्लस 6। हमसे क्या पूछी गई, तीसरी संख्या कौन सी है, x प्लस 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की जगह क्या हमें वैल्यू मिली है, 6 मिला है, तो 6 और प्लस पहले से ही 4 है, तो 4 कितना हो गया 10, यानी कि तीसरी संख्या जो है वो हमारा क्या आंसर होगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्लियर, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 है, देखिए लिखा है लगातार रूट लगा है, रूट 248 प्लस रूट 52 प्लस रूट 144 लिखा हुआ है, और पूछा गया है कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम ये देखें, पहली वैल्यू ये देख लें कि क्या लिखा है, रूट 144। इसका मतलब क्या लिखा है, ये लिखा है वर्गमूल हमें इसका निकालना है, और हम जानते हैं कि 12 × 12 कितना होता है, 144 होता है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। अगर हम इसकी जगह 144 की जगह इसको लिख दें 12 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर जो है वो रूट को ख़त्म कर देगा, हमारे पास क्या बचेगा, 12। क्लियर है ना यहाँ तक, ठीक है, ओके। अब क्या करना है हमको, कैसे करेंगे इसको, रूट 48 प्लस रूट में 52 प्लस, अब यहाँ से जो हम लोगों ने 144 जो रूट है उसकी वैल्यू कितनी निकाली, 12 निकाली। क्लियर है, अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसको फिर से लिख लेना है, रूट 248 प्लस, अब रूट में क्या लिखना है, देखो रूट के अंदर 52 प्लस 12 है, यानी कि 52 प्लस 12 है, तो इनको दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। क्लियर है, अब पिछली स्टेप की तरह ये भी स्टेप हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो ये रूट जो 64 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं, 8 × 8, यानी कि ये जो वैल्यू होती है ये ऐसी संख्या का मल्टीपल होता है जो आपस में ही गुणा करके आती है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 8, यानी कि 8 × 8 = 64। 8 × 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और स्क्वायर जो है वो रूट को ख़त्म कर देता है। क्लियर है ना, ओके। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 64, रूट 64 ना लिखकर प्लस 8 लिखेंगे। अब फिर से क्या करना है, देखिए 248 और प्लस 8 कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा रूट के अंदर, ठीक है ना। अब 256 का हमें फिर से वर्गमूल लिखना है, तो इसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, 16 × 16। आप सभी लोग समझ रहे होंगे, तो इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं, 16 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करेगा, हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी सिर्फ 16। क्लियर है, तो इसका जो आंसर होगा वो 16 होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर, ओके। प्रश्न नंबर 3, 253 भागे 11 का 23 लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या होगा। तो क्या 1 होगा, 18 होगा, 121 या फिर 20 होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, बस जिससे नहीं हो पा रहा है तो वो इसलिए नहीं हो पा रहा कि ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसको किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 253 और ये भागे है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 253 डिवाइडेड बाई 11। जब ये भाग का साइन होगा तो अपॉन में आएगा, ठीक है, कोई भी वैल्यू। तो यहाँ पे 253 के साथ भागे 11 लिखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 253/11 लिख लेंगे। अब उसके बाद आप देख रहे हैं कि 11 के साथ का 23 लगा, का मतलब होता है गुणा, तो 11 का गुणा 223। क्लियर है। अब हम लोग इसको किसी भी प्रकार से कर दें, तो अगर हम
53 को 11 से भाग करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है इसलिए भाग हो जाएगी एक वैल्यू से, तो 11 दूनी 22 होगा और बचा कितना 3, ये 3 उतारेंगे तो 11 3 33 हो जाएगी, यानी कि 11 से भाग करने पर क्या होगा 23 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बच गया 23/23 हो गया, 23 से कम 23, आंसर क्या आ गया, आंसर आया 1। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर, ओके। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, 3.5 गुणे 3.5 गुणे 2 गुणे 3.5 गुणे 6.5 प्लस 6.5 गुणे 6.5 का मान होगा। आसान है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हम ये देखें कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 है ना, 3.5 × 3.5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3.5 का स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस में क्या लिखेंगे, ये तो लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो ये प्रश्न जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो ये एक वैल्यू है, यहाँ पर देखो 3.5 गुणे 6.5 और यहाँ 6.5 और 6.5, तो एक चीज़ समझ में आ रही होगी आपको कि हम एक फार्मूला जानते हैं a+b का होल स्क्वायर। जब हम इसको खोलते हैं तो क्या होता है a² + 2ab + b²। अगर हम यहाँ पर 3.5 को a मान लें और 6.5 को b मान लें, तो आप देख पा रहे होंगे कि जब हम 6.5 को b मान लें तो ये b² लिखा है और ये a² लिखा है। अब यहाँ देखिए ये 2 है, यहाँ भी 2 है, 3.5 को हम लोगों ने a माना है, यहाँ भी a है, और 6.5 को हम लोगों ने b माना है तो यहाँ भी b है। तो एक बात समझ में आ रही होगी कि जो ये है वो ये क्या लिखा है a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर a निकाल लें 3.5 + 6.5 का होल स्क्वायर कर दें, क्लियर है ना। अब जब हम देखो 3.5 + 6.5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, और 10 का होल स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भैया, 10 × 10 करेंगे कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 100 आ गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है, और आपको ये फार्मूले याद कर लेने रहेंगे। क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न आने की संभावना रहती है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है 2000 के 5% का 5% कितना होगा। इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, परसेंट का है तो यहाँ से 2000 लिखेंगे, के का मतलब भी होता है गुणा 5 और परसेंट का मतलब होता है बटे में 100 अपॉन में 100, और का मतलब भी होता है गुणा कितना है 5 है और परसेंट दिया है तो अपॉन में 100 और इक्वल में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, 5 से 100 से 2 जीरो कटेंगे, 5 से हम अगर काटें तो क्या कट जाएगा 20 कट जाएगा, ठीक है, और 20 से 20 कट जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ तो 5। आंसर कितना आएगा 5 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है, ओके। प्रश्न नंबर 6, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5.7 हो जाता है, तदनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। तो इन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई संख्या है जो 2:3 में है, यानी कि 2x/3x में है। क्लियर है। फिर कह रहा है प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, यानी कि अगर हम यहाँ भी 4 जोड़ दें प्रत्येक संख्या में तो यहाँ भी 4 जुड़ जाएगा, और जब 4 जोड़ देते हैं उसके बाद अनुपात क्या बन जाता है 5:7 हो जाता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए कि जो राइट साइड में वैल्यूज़ हैं और जो लेफ़्ट साइड में वैल्यूज़ हैं इनको हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस प्रकार से, यानी कि जो इधर 7 दिया है इसकी ऊपर मल्टीप्लाई, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2x + 4
मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल में क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 3x प्लस 4 में करेंगे। ठीक है, अब जब बाहर अंदर की वैल्यूज़ के साथ जो 7 है इसकी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। एक बार 2x गुणे 7 करेंगे प्लस 4 गुणे 7 करेंगे। यही पैटर्न यहाँ लगाएंगे कि पहले एक बार 5 गुणे 3x करेंगे प्लस 5 गुणे 4 करेंगे। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए 2 सत्ते 14 यानी कि ये हो गया 14x प्लस 28 हो गया, बराबर में कितना हो गया 15x प्लस का 20 हो गया है। ठीक है, क्लियर? यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो चर वाली संख्याएं इनको एक तरफ रख लेंगे, यानी कि यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 28 और ये अचर संख्या है तो इसको भी इधर लाएंगे और यहाँ तो 15 लिखा है, देखिए 15x। ये 14 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 14x। और ये 20 जब इधर आएगा बराबर के तो यहाँ भी माइनस का 20। क्या करेंगे हम लोग 28 से 20 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा और बराबर में 15 से 14x जाएगा तो x हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा कि x की वैल्यू जो है वो 8 आई है। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 8 आई है तो बाद वाला जो अनुपात है कितना है 5:7 है। अगर इसको हम गुणा 8 कर दें, गुणा 8 कर दें तो 5 अट्ठे 40। नहीं, तदनुसार क्या बोला है, तदनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर, यानी कि जो 2x हम लोगों ने वैल्यू मानी थी और 3x मानी थी, तो x की वैल्यू हमें पता चल गई है 8 है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 2 गुणे 8 बटे में क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 8, ऊपर कितना होगा 16:24 हो जाएगा। इनका अंतर पूछा है, अंतर का मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना है। तो 24 से जब 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्लियर है? ओके। प्रश्न नंबर 7, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु होगी। क्या कहा है, ए अगर बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो अगर हम माने बी की जो है बी की वर्तमान आयु कितनी है x मानते हैं, तो a की वर्तमान आयु क्या होगी, a की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, a की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी भाई, ये 4 वर्ष बड़ा है तो इसमें x में 4 जोड़ देंगे। भाई ये b की आयु x है तो ये 4 वर्ष बड़ा कब होगा, जब इसमें 4 जोड़ देंगे। यही यहाँ पर कहा गया है कि इनकी आयु का योग जो है वो 22 वर्ष है। तो अगर हम इनकी आयु जोड़ दें x प्लस 4 बराबर कितना है 22 है। चर को हम लोग जोड़ लेंगे तो 2 चर हैं यानी कि 2x प्लस 4 इक्वल में 22 यानी कि 22। यहाँ क्या करेंगे 2x यहीं छोड़ेंगे 22 लिखेंगे और ये संख्या जो अचर में है ये आएगी राइट साइड में तो माइनस हो जाएगी, -4 हो जाएगा। क्लियर है? तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। स्पष्ट है ना? अब हम लोग क्या करेंगे, आप सभी जानते हैं कि वेरिएबल को एक तरफ छोड़ना है और जो वेरिएबल के साथ वाली संख्या जो 2 है ये उठा के नीचे आ जाएगी बटे में। तो यहाँ से 2 नेमा 18, x की वैल्यू कितनी आ गई 9, यानी कि x की वैल्यू 9। x हमने किसकी आयु मानी थी b, तो b की वर्तमान आयु अगर 9 वर्ष है तो a की वर्तमान आयु क्या होगी 4 वर्ष बड़ा है तो 9 + 4 हो जाएगा यानी कि 13 वर्ष। ऑप्शन नंबर ये सी है भाई, ऑप्शन नंबर सी 13 वर्ष। क्लियर है? प्रश्न नंबर 8, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत अगर 15 है तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या होगी। क्या कहा गया 4 क्रमागत सम संख्याएं, तो अगर हम पहली संख्या सम माने x तो दूसरी क्या हो जाएगी x + 2 हो जाएगी क्योंकि सम संख्या का है और क्रमागत यानी कि लगातार आने वाली। तो तीसरी संख्या क्या होगी x + 4 हो जाएगी और चौथी संख्या हो जाएगी x + 6। क्लियर है?
और कहा है इन्हीं संख्याओं का औसत कितना दिया है, 15 दिया है। तो संख्याओं का औसत मतलब क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं, ठीक है, बटे में क्या होता है, कुल संख्याएं। तो औसत हमको कितना दिया है, 15 दिया है। संख्याओं का योग कैसे करेंगे, x लिखेंगे प्लस दूसरी संख्या x प्लस 2 प्लस तीसरी संख्या x प्लस 4 और चौथी संख्या x प्लस 6 और कुल संख्याएं बटे में कुल संख्याएं। तो कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4, यानी कि 4। अब आप जानते हैं कि जब भी RHS और LHS यानी कि दाहिना पक्ष और बायां पक्ष दिया होता है तो हम लोग इनका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछी गुणा, यानी कि यहाँ हम अगर 1 मान ले तो ये 1 ऊपर गुणा होगा और इधर ये 4 15 के साथ, तो इसको हम लिख सकते हैं 15 गुणे 4 बराबर में क्या हो जाएगा, देखो कितने चर हैं, चर को एक जगह जोड़ेंगे तो 1 2 3 और 4 चर हैं, तो हम इन चारों चरों को जोड़ देंगे, ठीक है, तो 4x हो जाएगा। और संख्याएं अलग जोड़ेंगे तो 2 और 4 6 6 12, संख्याएं कितनी हैं, 12 हो जाएंगी। क्लियर है। और ये कितना हो जाएगा, 15 चक्कू 60, ठीक। अब देखो यहाँ हम लोग 60 लिख सकते हैं। अब फिर आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि जब चर और अचर संख्या एक साथ दी है प्लस में तो ये जो 12 है इधर आएगा, ये माइनस में, तो -12 बराबर 4x हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, ओके। अब क्या करना है, 60 से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 48 बराबर 4x आ जाएगा। और x को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे तो 48 और ये 4 जो है अपॉन में आ जाएगा बटे 4 बराबर x हो जाएगा। 4 से 48 काटोगे 12 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू जो आ गई वो 12 आ गई। क्लियर है। पहली संख्या 12, दूसरी संख्या क्या होगी, x की वैल्यू 12, 12 और 2 14, तीसरी संख्या 16, चौथी संख्या 18, ठीक है। पूछा है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या ये 18, तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन, 16, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 9, एक चुनाव में कुल 2 उम्मीदवार थे, कितने थे, कुल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार 40% मत मिले, यानी कि ए और बी उम्मीदवार हैं, तो ए को कितने प्रतिशत मिले, 40% मत मिले, और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तो अगर इसको ये 298 मत मिल गए होते प्लस 298 मत मिल गए होते तो ये इसके बराबर हो जाता है ना। और दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, तो 60% मत मिले होंगे। भाई 2 ही उम्मीदवार थे, निकालते किस पर है, कुल पड़े मतों पर, तो कुल मत जो पड़े हैं वो कितने होंगे, वो 100% ही होंगे। और ए को कितने मिल गए, 40%, बी को कितने मिले होंगे, तो 60% मिले होंगे। फिर क्या कह रहा है कि 298 मत इसके पास कितने रहे, कम रहे, किसके पास, ए के पास, यानी कि ए कितना परसेंट कम है बी से, ए जो है वो बी से कितना परसेंट है, 20% कम है। और उसको भाई उसको 20% वोट मिले हैं, कम मिले हैं, और वो कितने कम मिले हैं, 298, यानी कि इनका मतलब है कि 20% बराबर 298 हैं, ठीक है। अगर 20% बराबर 298 हैं तो 100% बराबर कितना होगा, यही तो होगा, अपॉन में 20 कर देंगे। क्लियर है ना। 100% वोट और 20% बराबर 298, तो इसको 20 से काटेंगे, 20 पंचे 100, तो 298 गुणे 5, 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल 4, 5 45, 4 49 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी कि 1490 वोट उसको मिले हैं कुल। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न है, 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में क्रमशः 65 किलोमीटर
और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं तो दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। तो ट्रेन देखिए, एक ट्रेन इधर जा रही है इधर की ओर और दूसरी ट्रेन इधर की ओर आ रही है, ठीक है ना। तो पहली ट्रेन कितनी है 180 मीटर, दूसरी है 120 मीटर। अगर ये देखा जाए तो 180 मीटर ये और 120 मीटर ये, तो दोनों दूरी तो बराबर होंगी ना, जुड़ेंगी ना, क्योंकि भाई ये यहाँ पे देखो इतनी लंबी हो जा रही है, तो दोनों दूरियाँ क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 180 प्लस 120 बराबर कितनी हो गई दूरी, 300 मीटर की दूरी हो गई। क्लियर है। और जब दोनों एक दूसरे के विपरीत हों तो वहाँ पर चालें भी जुड़ जाएंगी। तो चाल कितनी हो जाएगी, 65 प्लस 55 कितना हो जाएगा, 120। क्लियर है। तो निकालना क्या है, समय। तो हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, ठीक है ना। तो जब समय निकालेंगे तो दूरी कितनी हो गई, दूरी आप जानते हैं, दूरी कितनी है 300 और चाल कितनी हो रही थी 120। अब क्या है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी है और दूरी जो दी है वो मीटर में है। जब दूरी मीटर में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 18/5 से। क्लियर है। ओके। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, 6 18 कटेगा, 6 दूनी 12 कट जाएगा, ठीक है। 2 से 30 को काटोगे 15 कटेगा और 5 से 15 को काटोगे 3, तो ऊपर क्या हो जाएगा, t बराबर कितना हो जाएगा 3 × 3, यानी कि कितना हो जाएगा 9 सेकेंड का समय लगेगा, ठीक है, 9 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर समझ रहे होंगे। ये समय तो लग जाता है, प्रश्नों की संख्या पे मत जाइए, आप ये देखिए कि आपको कितना सीखने को मिल रहा है। तो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और विशेष सूचना है कि आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी वीडियो को जो है शेयर करें, और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कंटेंट को आप लाइक कर दीजिए। ओके, मिलते हैं अगली बार।